हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में। बबल सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसके हेल्प से हम किसी भी डेटा को, अरे को, लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार का काम करता है कि वो पूरे अरे में एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। अगर वो गलत ऑर्डर में होते हैं तो उन्हें स्वैप करता है। आइए हम इसके एल्गोरिदम को समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई अरे है जिसमें डेटा है 5, 1, 4, 3 एंड 2। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार काम करता है कि ये पूरे एरे को सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स से ट्रेवर्स करना शुरू करता है और ये एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। तो ये 5 और 1 को कंपेयर करेगा और देखेगा अगर 5 1 से बड़ा है तो ये दोनों को स्वैप कर देगा। मतलब यहाँ पे हमें 1 आ जाएगा और यहाँ 5 आएगा। उसके बाद फिर ये 5 और 4 को कंपेयर करेगा और देखेगा अगर 5 4 से बड़ा है तो ये दोनों को स्वैप कर देगा। तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। फिर ये सेम तरह से इन 5 और 3 को कंपेयर करेगा और देखेगा कि 5 अगर 3 से बड़ा है तो फिर यहाँ पर वो स्वैप कर देगा। यहाँ हमें 3 मिलेगा और यहाँ हमें 5 मिलेगा। उसके बाद फिर से ये 5 और 2 को कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि अगर ये 5 जो एलिमेंट है ये 2 से बड़ा है तो ये दोनों को स्वैप करेगा और यहाँ पे हमें 2 मिलेगा और यहाँ 5 मिलेगा। यहाँ पर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का 1 पास कंप्लीट हो चुका है और जो अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है 5 वो अरे के लास्ट में पहुँच चुका है। उसके बाद हम अरे को जब ट्रैवर्स करेंगे तो इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ इतना ही अरे को ट्रैवर्स करेंगे। फिर हम 1 और 4 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा 1 4 से बड़ा है, नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 4 और 3 को कंपेयर करेंगे। इन दोनों एलिमेंट्स में 4 3 से बड़ा है तो हम इसे स्वैप कर देंगे, तो यहाँ हमें 3 मिलेगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। फिर हम इस 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 4 हमारा 2 से बड़ा है तो यहाँ हमें 2 मिलेगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब हमें इस एलिमेंट पे नहीं जाना है और यहीं पर हमारा दूसरा पास कंप्लीट हो चुका है। फिर आप देखेंगे कि इस पास के बाद भी हमने जितने भी एलिमेंट्स में ट्रैवर्स किया है उसका लार्जेस्ट एलिमेंट अपने अरे के लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है। फिर अब हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे और साइड कर देंगे और इतने एलिमेंट्स में ही हम ट्रैवर्सल करेंगे। फिर हम देखेंगे 1 और 3 में कौन बड़ा है। तो हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 एलिमेंट 1 से बड़ा है, 1 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि 3 और 2 में कौन बड़ा है। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, मतलब कि फिर हमें यहाँ पे स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये पास भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस अरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो था वो हमें अरे के लास्ट में मिल चुका है। उसके बाद हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे और सिर्फ अपने अरे में इतना ही दूर ट्रेवर्सल करेंगे। तो हम देखेंगे कि एलिमेंट 1 2 से बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो हमें कोई भी स्वैप करने का ज़रूरत नहीं है और हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अब हमें पूरे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लिया है अरे को और एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते करते हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे हैं कि हमारा अरे पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि हर एक पास के बाद हम लास्ट से एक इंडेक्स छोड़ते जा रहे थे और ट्रेवर्सल करके एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करके स्वैप करते जा रहे थे और एक टाइम ऐसा आया कि आप देख सकते हैं कि हमारा अरे सॉर्ट हो चुका है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कुछ इसी तरह से काम करता है। हम आगे इसके कोड को भी लिखने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा था कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये तो हमने काफ़ी हद तक समझ लिया है कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है, लेकिन आइए अब इसे कोड करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अरे डिक्लेयर करेंगे और डायनेमिकली इसका साइज कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यह फार्मूला कैसे किसी अरे के साइज को कैलकुलेट करता है। उसके बाद हम बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें 2 आर्गुमेंट्स देंगे, एक हमारा अरे और दूसरा उसका साइज, जो हमारे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को कॉल करेगा। इसके लिए हमें पहले इस एल्गोरिदम को डिफाइन करना होगा। इस एल्गोरिदम के फंक्शन को डिफाइन करना होगा जो कि वॉइड रिटर्न टाइप का होगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है।
वाइड बबल सॉर्ट, ये फंक्शन को दो पैरामीटर्स की ज़रूरत है, एक अरे जो कि हम मेन फंक्शन से पास भी कर रहे हैं और दूसरा अरे का साइज। अब हम अपना बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें पता है कि हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे अरे में हैं उससे एक नंबर ऑफ कम पास करना होगा, क्योंकि हमें अपने सारे एलिमेंट्स को उनके सही पोजीशन पे भेजना है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे भेजना है। मैंने इस वीडियो के पिछले पार्ट में ही एक्सप्लेन किया है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में हमारा अरे का ट्रैवर्सल साइज घटता जाता है और हर पास में हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके लास्ट इंडेक्स पे भेजना रहता है। तो अगर हमारे अरे का साइज 5 होगा तो जब हम आखिरी एलिमेंट पे आएंगे तो वो उसका लास्ट इंडेक्स भी उसका फर्स्ट इंडेक्स ही होगा, तो हमें उसे कहीं भी शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो जितना भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, हमारा नंबर ऑफ पास उससे एक कम होगा। तो आइए हम इसका आउटर लूप लिखते हैं, और इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप है। अब हमारा इनर लूप हम लिखेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स को एडजेसेंटली कंपेयर करते जाएंगे। तो इनर लूप भी हमें हमेशा हमारा इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन n-1 जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हर एक पास के बाद हम लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करते जाते हैं। तो पहले पास के बाद हम एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे, दूसरे पास के बाद हम दो एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे। तो जब भी हमारा ith पास होगा तो हम i एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे, तो इसमें से हम i भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और j प्लस प्लस। यहाँ पे हमने ऊपर i वेरिएबल ले लिया है तो हमें यहाँ पर j लेना होगा। जरूरी नहीं है कि j भी ले, आप अपने मन से कोई भी आर्बिट्ररी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आउटर लूप और इनर लूप में अलग अलग वेरिएबल हो, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ये हमारा हो चुका है। अब हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और अगर वो अपने सही लोकेशन पे नहीं है तो उन्हें स्वैप करना है। तो इफ ARR ऑफ j, अगर ARR ऑफ j इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j प्लस 1, मतलब कि अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से बड़ा हो रहा है तो हमें उनके लोकेशंस को स्वैप कर देना है। तो हम लिखेंगे स्वैप ARR ऑफ j एंड ARR ऑफ j प्लस 1। इस तरह से हमारा अरे एक समय पे ऐसे पोजीशन पे जाएगा कि हमारा अरे पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा। आइए हमारा अरे शॉर्ट हुआ है कि नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर बबल सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पर बबल सॉर्ट इज अनडिफाइंड, BUBBLE। अब हम अपने अरे को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा अरे सॉर्ट हुआ है या नहीं। देख सकते हैं कि हमारा इनपुट था 51432 और हमारा आउटपुट है 12345, यानी कि हमने अपना एल्गोरिदम बिल्कुल सही लिखा है। ये एल्गोरिदम तो एकदम सही से काम कर रहा है, लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। मतलब कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को हम और भी फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इटरेशन से बच सकते हैं, और बेस्ट केस में हम और इफिशियंट बना सकते हैं। इस एल्गोरिदम को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।